Deuteronomy 33:3. व्यवस्था विवरण 33:3 में कहता है, Moses, who walked with God so closely, says, I know truly God loves his people. और मूसा जो बिल्कुल परमेश्वर के साथ चलता था, उसने कहा कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। My friend, मेरे मित्रों, not only does he love you just to give miracles and go and sit on his throne. केवल इसलिए वो आपसे प्यार नहीं करता कि वो आपको चमत्कार देकर चला जाए और वापस जाकर अपने सिंहासन पे बैठ जाए। He said, I'm not going to do that. और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। I'm going to sacrifice myself and show my love for my people. और वो कहता है कि मैं स्वयं का त्याग करूंगा और मैं अपने लोगों को अपना प्रेम दिखाऊंगा। He is not just a God who shows his power doing miracles. और क्या वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपनी सामर्थ को लोगों के जीवन में चमत्कार करने के द्वारा दिखाता है, But he is a God who sacrificed himself for every one of us to show his love for us. लेकिन वो ऐसा भी परमेश्वर है जिसने अपने आप का त्याग और बलिदान किया हम में से हर एक को अपना प्रेम दिखाने के लिए। You may receive blessings, आप आशीषों को पा सकते हैं, but you have to keep the blessings. लेकिन आपको उन आशीषों को बनाए रखना है। When you seek God just for the blessings, यदि आप परमेश्वर को केवल आशीषें पाने के लिए ही चाहते हैं, खोजते हैं, he will bless you. वो आपको आशीष देगा, He will answer your prayers. वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। But he made a way for you to keep those blessings permanently. लेकिन उसने एक रास्ता भी बना रखा है ताकि आप परमेश्वर के द्वारा मिली हुई आशीषों को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें। For us to keep ourselves blessed all the time, God said, I will not only show my power, but I will sacrifice myself and make a permanent way for my people to receive blessings forever and be blessed forever. और परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को केवल मैं आशीष ही नहीं दूंगा, लेकिन उन आशीषों को हमेशा हमेशा वो अपने जीवन में बनाए रखें। इस प्रकार की आशीषें मैं उन्हें दूंगा। And the blessings to remain with them in this world and in the world to come, even after their death. और let me sacrifice myself for my people to show my great love. और फिर मेरा वो प्यार या मेरी वो आशीषें वो केवल उन्हें इसी संसार के लिए नहीं होंगी, लेकिन आने वाले संसार के लिए भी होंगी। और उसी प्यार को दिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं अपना त्याग और बलिदान इनके लिए कर दूंगा ताकि वो आशीषें इनके साथ हमेशा बनी रहें। That's what Jesus did for us. और यही कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। In Romans 3 and verse 23, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 23वां वचन, the Bible says, बाइबल कहती है, all of us have sinned and have come short of the glory of God. कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। There is no man in this world who is holy as God. इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर के जितना पवित्र हो। There is no woman free of sin. कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो पाप से मुक्त हो। Every person born in this world is born in sin. हर एक वो व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है वो पाप के साथ पैदा हुआ है। There is no exception. और इससे कोई अलग नहीं हो सकता। God was moved with compassion. और लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देखकर तरस से भर गया। He said, my children are under the curse of sin. और उसने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो श्राप पाप की वजह से श्राप के अधीन But में I हैं। have to bless them. लेकिन मुझे तो उन्हें आशीष देना है, Sin cannot bless them. क्योंकि पाप उन्हें आशीष नहीं दे सकता। Sin keeps them in curse. क्योंकि पाप जो है वो उन्हें श्रापों में रखता है। But I want my children, I want the ones whom I created in the world to be blessed. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे जिन्हें मैंने इस संसार में बनाया है, निर्माण किया है, मैं चाहता हूं कि वे इसी संसार में हमेशा अपनी आशीषों में बने रहें। And he saw that no man could bless another man. और फिर परमेश्वर ने देखा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो दूसरे किसी मनुष्य को आशीष दे सके। No human being is perfect to bless another person. कोई भी व्यक्ति इतना सिद्ध नहीं है जो दूसरे व्यक्ति को आशीष दे सके। Everybody is born in sin. क्योंकि हर एक जो जन्मा है वो पापों में जन्मा है। That's why. और इसीलिए Out of great love, God said, let me go as a human being
perfect in every way. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में जाऊंगा। मैं वो हूं जो हर प्रकार से सिद्ध और पवित्र हूं। And in 1 Timothy 3 and verse 16, पहला तिमोथियस 3:16 वचन में the Bible says, God took the form of a human being. बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया He came in the name of Jesus. और वो यीशु के नाम में वो यहाँ इस दुनिया में आया। He is God in flesh. वो परमेश्वर जो मनुष्य रूप में शरीर धारण करके आया। And he said, I have to cleanse the people of the world from their sins. और उसने कहा कि मेरे लिए जरूरी है कि मैं संसार के लोगों को उनके पापों से शुद्ध करूं। Only when their sins go, they can receive my blessings. क्योंकि जब उनके पाप उनसे दूर हो जाएंगे तभी वो मेरी आशीषों को पा सकेंगे। And the blessings can be permanently upon them. और फिर वो आशीषें उनकी जिंदगी पर हमेशा हमेशा बनी रहेंगी। The Bible says in Hebrews 9:22, बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री 9:22 में without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. लहू के बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। Blood has to be shed for the remission of sins. पापों के छुटकारे के लिए लहू का बहाया जाना बहुत जरूरी है। But which man's blood to shed? Every man's blood is unholy. लेकिन सवाल यह था कि किस मनुष्य के लहू को बहाया जाए, क्योंकि हर एक मनुष्य का लहू जो था वो अशुद्ध था पाप की वजह से। The blood of the animals cannot cleanse a man's sin. और जानवरों का लहू जो है वो मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। So Jesus, who is God in flesh, said, my blood is the only holy blood. Let it be shed for the forgiveness of sins of all humanity. और तब यीशु मसीह जो परमेश्वर था उसने कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में जाऊंगा और अपना लहू मैं हर एक मानव जाति के लिए बहाऊंगा ताकि वे अपने पापों से छुटकारा पा When सकें। Jesus was in this world, जब यीशु मसीह संसार में था nobody could find any sin in Jesus. तो यीशु मसीह में किसी ने भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया। As he offered himself to die, और जैसे उसने स्वयं को मरने के लिए दे दिया, even the Roman governor said, I see no fault in this man Jesus. तो रोमी जो गवर्नर था उसने भी देखकर कहा कि मैं इस मनुष्य यीशु में कोई दोष नहीं पाता। John 19:4 says so. यूहन्ना 19:4 में ऐसा लिखा हुआ But है। Jesus went to the cross, लेकिन यीशु मसीह क्रूस तक गए। holy, वो पवित्र थे, perfect, सिद्ध थे, and shed his blood on the cross for every one of us. और उन्होंने अपना लहू उस क्रूस पर से बहाया हम में से हर एक के लिए। The holy blood of God in flesh. पवित्र लहू जो परमेश्वर का था शरीर के द्वारा बहा। The blood of Jesus was shed on the cross. यीशु का लहू उस क्रूस से बहाया गया। And 1 John 1:7 says, और पहला यूहन्ना 1:7 कहता है the blood of Jesus cleanses us from all sins. कि यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। Galatians 2:20 says, गलतियों 2:20 कहता है Jesus loved us and gave himself for us on the cross. यीशु ने हमसे प्यार किया और स्वयं को हमारे लिए उस क्रूस पर दे दिया। And today, और आज when we say, Lord, thank you for your love. जब हम ये कहेंगे कि प्रभु धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, Thank you for your love तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, with which you have shed your blood for me on the cross. जिसके द्वारा तूने मेरे लिए अपना लहू उस क्रूस से बहाया। Your holy blood, तेरा पवित्र लहू, the blood that cleanses me from all sins. ऐसा लहू जो मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता As है। you say, wash me with your blood. जैसा आप कहेंगे कि प्रभु आज मुझे अपने लहू से धो दे, He will come to you right now, और वो इसी समय आपके पास आएगा wash you with his blood. और अपने लहू से आपको धोएगा। Wash you with his blood अपने लहू से वो धोएगा right now. इसी समय, Cleanse you from all sins. और सारे पापों से वो आपको शुद्ध करेगा। All the obstacles for your blessings will go. और फिर आपके आशीषों के आने के रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो And जाएंगी। he will purchase your life
with his blood to be made as a child of God. और वो आपकी जिंदगी को अपने लहू से खरीद लेगा ताकि आप परमेश्वर की संतान बन सके। Now you will become the child of God आप अभी परमेश्वर की संतान बन सकते हैं through the love Jesus has for you, उस प्रेम के द्वारा जो प्रेम यीशु मसीह आपसे करता है, by his washing of his blood. अपने लहू से धोने के द्वारा, By the washing of his blood. अपने लहू से धोने के द्वारा। And John 1:12 says, और यूहन्ना 1:12 कहता है now you'll have the power to become the child of God. कि अब तुम्हारे पास परमेश्वर के संतान बनने की सामर्थ होगी And you will be free from every sin. और फिर तुम सारे पापों से आजाद हो जाओगे Every blessing that he has for you as his child will come upon you. और फिर हर एक वो आशीषें जो उसने आपके लिए रखी हैं क्योंकि आप उसकी संतान हैं, तो वो सारी आशीषें आप तक आ जाएंगी। That's why Jesus said और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा in Matthew 18 and verse 3, मत्ती 18 और 3 में, unless you become like little children and come running to me, my children, you cannot enter into the kingdom of God. यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम एक बच्चे के समान दौड़ते हुए मेरे पास नहीं आओगे तब तक तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Today, like little children, come running to Jesus. तो आइए आज की रात हम एक छोटे बच्चों के समान यीशु मसीह के पास दौड़े चले आए He will take you in his arms, और तब वो आपको अपनी बाहों में लेगा, embrace you, वो आपको गले लगाएगा wash all your sins away with his blood, और अपने लहू से आपके सारे पापों को धो देगा and make you his darling child. और फिर आपको अपना प्रिय बच्चा बेटा बना लेगा। Every curse will go away. और तब आपके जीवन के हर श्राप निकल जाएंगे Permanent blessings from the Lord will come upon और you. प्रभु की ओर से हमेशा बनी रहने वाली आशीषें आपके पास The आएंगी। Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष The दे Lord keep you blessed. और परमेश्वर आपको हमेशा आशीषों में बनाए Keep रखे your soul blessed. और आपके प्राणों को आशीषित करे। This grace is coming upon you. इस प्रकार का अनुग्रह आप पर आ रहा और आज भी। I'm going to present to you a testimony, and then I'm going to pray along with you. और अब इस समय मैं आपको एक गवाही सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। Ratnakar and Aruna. भाई रत्नाकर और अरुणा, Let's listen to what God did for them. आइए सुने परमेश्वर ने इनके लिए क्या किया। मैं रत्नाकर तड़खंडे सावनेर जिला नागपुर से आया हूँ। ये मेरी पत्नी अरुणा। और मेरा नाम अरुणा तखंडे है। 4 साल से मैं तकलीफ में बहुत पीड़ा में थी, लेकिन कुछ गलत दवाई खाने से वजह से मेरे गले में ऐसी बहुत सा त्रास आता था, बोल नहीं पाती थी और खाना भी नहीं खा सकती थी और बच्चों के साथ भी अच्छी बात नहीं कर सकती थी। इसीलिए तब से 6:30 बजे मैं टीवी सुबह लगाती और हर एक कार्यक्रम सुबह का मैं देखती। तब भी पल दिनाकरण भैया ने मेरा नाम लिया और तब से मेरा गले का नाम लिया और पुकारा ताकि अरुणा तेरे गले की जो भी तकलीफ है वो प्रभु यीशु मसीह ठीक कर रहा है, तुझे छू रहा है। उसी तरह से वो तकलीफ मेरे गले से मेरे शरीर की हर एक परेशानी ठीक हो चुकी है और मैं अच्छी हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मैं खेतीबाड़ी का काम भी करती हूँ। मैं और 2 बच्चों को संभाल भी सकती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और भाई दिनाकरण का भी मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे दिल से और मन से। Shall we give the Lord a big hand clap? आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Let's see how God called her name on television. आइए देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने टेलीविजन के माध्यम से इनके नाम को पुकारा। Aruna, God is healing your throat. परमेश्वर आपके गले को ठीक कर रहा है। Speak well and be well in Jesus' name. अच्छे से बोलिए और यीशु के नाम में अच्छी हो जाइए। Be healed and delivered. चंगी हो जाए, छुटकारे को पाइए। Exactly, God spoke about the throat and called her name and healed her. और परमेश्वर ने बिल्कुल जो है इनके नाम को पुकारा, इनके गले की जो समस्या थी उसे बताया और चंगाई दी And strengthened her और इन्हें अपनी सामर्थ्य से to भरा work even in the farm.
और इतनी ताकत दी कि वो अपने खेत में Isn't काम भी this कर a सके। wonderful miracle? Shall we give the Lord a big hand clap? क्या ये अद्भुत चमत्कार नहीं है? तो आइए जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु के धन्यवाद दें। More than 25 years of drinking, 25 साल से ज्यादा हो गए इनको शराब की आदत debts थी and financial problem, और इन पर कर्जा था, आर्थिक समस्या थी, fights and quarrel in the family. परिवार में भी लड़ाई झगड़ा हमेशा होता था। But when they came to the Nagpur Jesus Calls meeting, लेकिन जब वो हमारे नागपुर के यीशु बुलाता है कि 2 सभा में years आए, ago, 2 साल पहले Jesus delivered him of alcohol. प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें शराब की आदत से छुटकारा दिलाया। And when he went back, और जब ये वापस गए he was reading my wife's book. He carried me. और ये जो है इन्होंने मेरी पत्नी की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ा कि वो मुझे उठाए लिए चलता है। And he would say, Lord, you carried Sister Evangeline, carry me also. और तब इस भाई ने कहा कि आपने अगर बहन इवेंजलिन को उनकी जिंदगी में ऐसे उठाए, आप ले चले, मुझे भी ले चलो। And God carried him over all the temptations and gave him great victory. और परमेश्वर इन्हें उठाए चला सारे जो है नशे की आदतों से इनको जो है विजय दी। Today his debts are gone. आज इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, He has a motorbike, इनके पास मोटरसाइकिल है, blessed, आशीष पाए हुए हैं, cultivation. और इनकी खेत में आशीष है, They are blessing other people. और अब ये औरों को आशीष दे रहे हैं। That is the love of Jesus Christ. ऐसा है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। He will bless you, वो आपको आशीष देगा keep you blessed, और आपको आशीषों में बनाए and He रखेगा will multiply the blessing. और फिर उन आशीषों को बहुगुणित करेगा। If God can do that for Ratnakar and Aruna and their children, will not He do it for you? और अगर परमेश्वर भाई रत्नाकर उनकी पत्नी अरुणा को उनके बच्चों के साथ कर सकता है, तो क्या ऐसा आपके साथ नहीं करेगा? Close our eyes and look up to God. आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की ओर देखें। We are in the presence of the living God. हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Whatever you have lost, जो कुछ आपने खो दिया है, now the Lord will bring it to you. अब परमेश्वर उसे आपके पास ला रहा है। Jesus has sacrificed everything for you. यीशु मसीह ने सब कुछ आपके लिए बलिदान कर दिया। He has sacrificed His life, उसने अपना जीवन आपके लिए बलिदान किया shed His blood to cleanse you, और आपको शुद्ध करने के लिए अपने लहू को बहाया। sacrificed all His glory and became so poor. अपनी महिमा को उसने त्याग दिया और बहुत ही गरीब हो गया। He has loved you. उसने आपसे प्यार किया Now He will show His love और अब वो अपना प्रेम आपको दिखाएगा। because of His sacrifice. उसके बलिदान की वजह से You will have all the blessings. आपके पास सारी आशीषें होंगी। There's somebody called Ratna. और किसी का नाम रत्ना, God's hand is coming upon you, परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है इस समय healing your wounds, और आपके जो घाव है उनको चंगाई दे रहा है। healing your wounds. वो आपके घावों में चंगाई दे रहा Be है। healed in Jesus' name. चंगी हो जाएं यीशु के नाम में। Every evil power is leaving. हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां निकल रही हैं, Miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं। There are several of you with pain in your body. आप में से कई लोग हैं जिनके शरीर में इस समय दर्द है। Esther, Jesus heals you. एस्तर, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। Every pain will go. हर दर्द चला जाएगा Every dizziness and giddiness will leave. और हर एक कमजोरी और चक्कर आने की जो बीमारी है वो छोड़ देगी Be आपको। healed in Jesus' name. चंगी हो जाएं यीशु के नाम में। Rajasekhar, राजशेखर, you sing so beautifully, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, but your bones are dried up right now. लेकिन इस समय आपकी हड्डियां सूख गई हैं You feel so weak, और आप अपने शरीर में बहुत ही दुर्बलता, कमजोरी को महसूस करते but हो। God's healing power is coming back to revive you. और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ फिर से आपको ताजगी से भरने के लिए आ रही Come है। and testify, Rajasekhar. राजशेखर, आकर आप गवाही दें। All that you have lost, the Lord is giving it back to you. जो कुछ आपने खो दिया है, गंवा दिया है, प्रभु आपको वापस लौटा रहा है। Amrudavani, अमृतवाणी, God touches you right now. परमेश्वर इसी समय आपको छू रहा है। Your liver is being healed by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपके कलेजे में चंगाई आ रही है। There's somebody suffering with gangrene. और ऐसा व्यक्ति है जिसको गैंग्रीन की बीमारी Their है organs will not be cut off. और उनके शरीर का कोई अंग काटा नहीं जाएगा। Jesus heals you. यीशु आपको चंगाई देता है। Moses, मोसेस, Jesus heals you.
यीशु आपको चंगाई देता है। Rise up and walk in Jesus' name. उठें और चलना शुरू करें यीशु के नाम में। I say this under the power of the Holy Spirit. Rise up and walk now. मैं ये कहता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ के अधीनता में इस समय उठें और चलना शुरू करें। Be healed. चंगे हो जाएं। There is somebody who is suffering. You are unable to eat. और आप में से एक ऐसा व्यक्ति है जो दुखी है, दुख उठा रहा है, आपको खाना खाने नहीं हो रहा Your organs are not functioning. और आपके शरीर के अंगों ने काम करना बंद Jesus किया है। heals you right now. यीशु मसीह इसी समय आपको चंगाई देते हैं। Radhika, राधिका, Jesus touched you right now. इसी समय यीशु ने आपको छुआ है। Come to the platform. मंच के पास आएं Your family life shall be blessed from now on. और अब से आगे को आपका पारिवारिक जीवन आशीषों से भरा As you होगा। have surrendered your life totally into the hands of Jesus. जैसे आपने अपना जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, The power of God is coming upon everybody. अब परमेश्वर की सामर्थ हर एक व्यक्ति पर आ रही Shall we है। all stand in the presence of God? आइए हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। Rajalakshmi, राजलक्ष्मी, God touches you right now. परमेश्वर इसी समय आपको छू You रहा have है had problems from your neighbor, और आपके पड़ोसी की वजह से आपको समस्या है, but those demon powers are leaving right now. लेकिन वो दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य शक्तियां आपको छोड़कर जा All रही the हैं voices of evil that you have been hearing are leaving you right now. और वो सारी आवाजें जो बुरी आप सुनती थी वो इस समय आपको छोड़कर जा रही हैं। Jesus delivers you right now. यीशु मसीह इसी समय आपको छुटकारा दे रहे The हैं। hand of God is coming upon everybody. परमेश्वर का हाथ हर एक पर आ रहा है। Ruth, रूथ, you're really repenting, Ruth. रूथ, आप सच में पश्चाताप कर रही हो। Hand of God is coming upon you. परमेश्वर का हाथ आप पर आ He's रहा है, building a beautiful future for you. आपके लिए वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहा है। Now the healing power of Jesus Christ is here. और अब प्रभु यीशु मसीह के चंगाई की सामर्थ्य यहाँ पर Put है। your hands upon your chest. अपना हाथ अपनी छाती पर रखें Or put your hands upon the portion where you have the sickness. या फिर आपके शरीर में जहाँ बीमारी है अपना हाथ उस बीमारी के स्थान पर रखें। Now you will experience the healing touch of Jesus. अभी आप महसूस करेंगे यीशु मसीह के चंगाई के स्पर्श को। If God has called you, push through the crowd and come to the platform. यदि परमेश्वर ने आपके नाम को पुकारा है तो भीड़ में से जगह बनाते हुए मंच की ओर आगे आ जाएं। Come as a family. पूरे परिवार के साथ में आगे Hand आए of God is working. और परमेश्वर का हाथ अभी भी काम कर रहा But है। God loves everybody. परमेश्वर हर एक से प्यार करता Whether है, He called your name or not, He loves you. चाहे उसने आपके नाम को पुकारा है या नहीं पुकारा है, फिर भी वो Jesus आपसे is प्यार not करता है। partial. यीशु मसीह कभी किसी का पक्षपात Just नहीं open your करता। mouth and cry. अपना मुंह खोले और उसे पुकारे Say, Jesus, और कहे यीशु heal me. मुझे चंगाई दे, Heal me. मुझे चंगाई दे, Heal my pain. मेरे दर्द से मुझे चंगाई दे, Heal my indigestion. और जो अपचन होता है उससे मुझे Heal चंगाई my दे, ulcer. मेरे शरीर के अंगों में जो घाव है Whatever उसको you need, चंगाई ask दे। Jesus now. और जो कुछ आप चाहते हैं प्रभु से इसी समय मांगे, Now. इसी समय मांगे, Now He will heal you. इसी समय वो आपको चंगाई देगा। Jesus Christ has been wounded on the cross for every one of us to be healed. और यीशु मसीह उस क्रूस पर घायल किया गया ताकि हम सभी उसके घाव से चंगाई पा सकें। Open your mouth now. और इसी समय अपना मुंह Open खोलें, your heart now. इसी समय अपना हृदय खोलें, Cry out to Him right now. इसी समय उसे पुकारें Tell Him, और Lord, कहें हे प्रभु heal me now. इसी समय मुझे चंगाई दे, Heal me now. मुझे चंगाई दे, Heal me now. मुझे चंगाई दे, Heal me now. मुझे चंगाई दे। Rathod, राठौड़, God touched your throat right now. परमेश्वर ने इसी समय आपके गले को Be स्पर्श किया है। healed in Jesus' name. चंगे हो जाएं यीशु के There are नाम में। several young people. और कई ऐसे युवा हैं, You are crying out to God. आप परमेश्वर को पुकारते God हैं hears your prayer. और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को All सुन the रहा है। white patches are being healed. वो जो सफेद जो दाग हैं आपके शरीर पर वो उससे आप चंगाई पा रहे हैं। Several are suffering with skin disease. और कई लोग ऐसे हैं जो चमड़ी की बीमारी से ग्रसित हैं। Jesus heals you right now. यीशु मसीह इसी समय आपको चंगाई देता है। Be healed. चंगे हो जाएं In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Lord Jesus. प्रभु यीशु, Lay your nail pierced hands upon your precious children, Lord. अपने कीले से छिदे हुए हाथों को अपने इन बहुमूल्य बच्चों पर रखें प्रभु, And heal them, Lord. और इन्हें चंगाई दे प्रभु। Heal, Master. ओ स्वामी ने चंगाई दे। Let every sickness come out of their body. हर बीमारी इनके शरीर से बाहर निकल जाए।
Jesus our Lord. यीशु हमारा प्रभु है, Heal, चंगाई दे, heal. चंगाई दे। Recreate every eye. हर एक आंखों को तू फिर से बना दे, निर्माण Let कर their दे। eyes see right now. इनकी आंखें इसी समय देखने लगे। Recreate every ear. हर एक कानों को तू नया बना दे। Let their ears open right now. इसी समय इनके बंद कान खुल जाएं। Recreate every organ. इनके शरीर के हर एक अंग को नया Let the निर्माण करें। pains go. दर्द पीड़ा निकल जाए। Let every organ in their body begin to function right now in Jesus' name. इसी समय इनके शरीर का हर एक अंग सही सही काम करना शुरू कर दे यीशु के नाम में। Every organ be healed right now in Jesus' name. हर एक शरीर का अंग चंगाई को पाले इसी समय यीशु के नाम Give them में। new organ, प्रभु इन्हें शरीर का नया अंग new दे, heart, नया हृदय दे, new walls, और नए वाल्व्स दे, new nerves, और नई नसें दे दे, new cells, और नई कोशिकाएं दे, new organs. नए अंग दे दे, Let them be healed in Jesus' name. और ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम New में। skin. नई चमड़ी आ Let जाए। every disease leave right now in Jesus' name. हर बीमारी ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। Every deformity be healed. हर एक दुर्बलता से ये चंगे हो जाएं। Every infirmity be healed. हर एक कमजोरी से ये चंगे हो जाएं। Every demonic spirit bringing sickness into their bodies be healed. हर एक दुष्ट आत्मा की वो शक्तियां जो इनके शरीर में बीमारी लाती हैं, ये उस बीमारी से चंगे हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में You demonic spirits, leave them right now. दुष्ट आत्मा की शक्तियां इनके जीवन को छोड़कर निकल जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Everybody open your mouth, open your heart and say thank you Jesus for healing me. आप में से हर एक व्यक्ति अपना हृदय खोले, अपना मुंह खोले और कहें धन्यवाद यीशु मुझे चंगाई देने के लिए। Come on, with a loud voice, believe and praise the Lord for your healing now. और इसी समय जोर से आवाज करें और विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Just say thank you Jesus for healing me. और कहें कि यीशु तेरा धन्यवाद मुझे चंगाई देने के लिए। Jesus is being magnified to your body. और यीशु मसीह आपके शरीरों में बढ़ता जाएगा। Be healed. चंगे हो जाओ। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु। Thank you for healing the diabetes. ओ डायबिटीज की बीमारी से चंगाई देने के लिए Blood धन्यवाद। pressure, ब्लड प्रेशर से चंगाई brain देने के लिए disease, और हर एक कोई भी बीमारी pains. दर्द से Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Everyone's body is the temple of the Holy Spirit. यहाँ आए हर एक व्यक्ति का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Now Holy Spirit deliver them now. अब पवित्र आत्मा इसी समय इन्हें छुटकारा दे। Every sin, every sickness, let it come out. हर एक पाप, हर एक बीमारी इनके जीवन से बाहर आ In जाए the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम You are में। living in their bodies, Lord. ओ प्रभु आप इनके शरीर में रहें Thank you for making it well. और इन्हें चंगाई देने के लिए धन्यवाद। Thank you for transforming everybody. और हर एक व्यक्ति को बदलने के लिए The धन्यवाद। blood disease be healed. खून से संबंधित सारी बीमारियों से ये चंगाई हो रहे Blood हैं। flow become normal. इनका खून का बहाव शरीर में नॉर्मल हो रहा है। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। You are releasing everyone tonight. आज की रात आप हर एक को छुटकारा दे रहे हैं। New organs are being formed. नए शरीर के अंग निर्माण हुए हैं। My friend, what you could not do before, do it right now. मेरे मित्रों, जो आप अपनी बीमारी की वजह से पहले नहीं कर पाते थे, इस समय करना शुरू करें। If you could not bend, bend and see. यदि आप पहले झुक नहीं पाते थे, अब आप झुकें और अपने आप If को you could जांच कर not walk, देखें। get up and walk in Jesus' name. यदि आप पहले चल नहीं पाते हैं तो अब इस समय उठे और चलना शुरू करें If you यीशु के could नाम not में। see, test your eyes right now. और यदि आप देख नहीं पाते थे, इस समय अपनी आंखों को जांचें, Look at your skin. अपनी चमड़ी को जांच कर देखें। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद। But as you testify, those blessings will be retained in your body forever. लेकिन जैसे आप उन आशीषों को आकर गवाही देंगे तो वो आशीषें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। Those blessings will be retained in your life forever. और वो आशीषें आपके जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। God is honoring you. परमेश्वर आपका आदर कर God रहा is है। honoring you. परमेश्वर आपका आदर कर God is रहा है। honoring you. परमेश्वर आपका आदर कर रहा है। Father,
पिता you have said you will bless us आपने कहा कि आप हमें आशीष देंगे and you will multiply us. और फिर आप हमें बहुगुणित करेंगे। Lord, multiply every blessing in their lives. प्रभु इनके जीवन में हर आशीषों को बहुगुणित कर दें। Whatever they have lost because of sin, let it come back into their lives with your blessing. ओ प्रभु पाप की वजह से जो भी इन्होंने अपने जीवन में खो दिया, गंवा दिया, प्रभु आपकी आशीषों से भरकर वो वापस इनके पास आ जाए। Build their life with your love and blessing, Lord. अपने प्रेम और आशीषों के द्वारा इनके जीवन को आप बनाएं। We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं।